श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कथा भगवान श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार राम जी की मृत्यु के विषय में बात करें या उन्हें धरती लोक त्याग कर विष्णु लोक में क्यों जाना पड़ा, इस संबंध में मत यह है कि एक ऋषि मुनि भगवान श्री राम से मिलने की उत्कंठा के साथ अयोध्या आए और उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें प्रभु से एकांत में ही वार्ता करनी है। इस पर प्रभु श्री राम उन्हें अपने कक्ष में ले गए और श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को यह आदेश दिया कि जब तक हमारी वार्ता समाप्त न हो जाए या इस वार्ता को किसी ने भंग करने की चेष्टा की तो वह मृत्यु दंड का पात्र होगा। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के आदेश को पूरी कर्मठता और ईमानदारी से निभाने लगे। आपको बताते चले कि जो ऋषि मुनि राम जी से वार्ता करने आए थे वो और कोई नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए यमदेव थे, जो प्रभु श्री राम को अवगत कराने आए थे कि उनका धरती लोक में समय समाप्त हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक प्रस्थान करना होगा। जब लक्ष्मण जी श्री राम के कक्ष के पास पहरा दे रहे थे उसी समय उस स्थान पर ऋषि दुर्वासा आ गए और उन्होंने राम जी से मिलने की जिद पकड़ ली। आपको बताते चले ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। बहुत समय तक लक्ष्मण जी के द्वारा मना करने के बाद भी वे नहीं मान रहे थे और उन्हें क्रोध आने लगा। ऋषि दुर्वासा ने कहा यदि उन्हें तुरंत श्री राम जी से न मिलने दिया गया तो वे श्री राम को श्राप दे देंगे। यह सुन लक्ष्मण जी बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। यदि उन्होंने ऋषि दुर्वासा की बात न मानी तो वे राम को श्राप दे देंगे और मान ली तो श्री राम के आदेश का उल्लंघन होगा। पर लक्ष्मण जी ने अपने प्राणों की तनिक भी चिंता न करते हुए उन्हें जाने की अनुमति दे दी, जिसके पश्चात कक्ष में चल रही वार्ता में विघ्न पड़ गया। दरअसल लक्ष्मण जी कभी भी यह नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके अग्रज यानी भ्राता श्री राम पर कोई आँच भी आई, जिसके चलते उन्होंने यह कठोर फैसला लिया। श्री राम यह दृश्य देख बहुत व्यथित हो गए और धर्म संकट में पड़ गए, पर उनके वचन का मान रखने के कारण लक्ष्मण जी को मृत्युदंड न देकर उन्हें देश निकाला घोषित कर दिया गया और उस समय देश निकाला मृत्यु दंड के समान ही माना जाता था। पर लक्ष्मण जी की अभी तक की यात्रा में लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का साथ कभी नहीं छोड़ा, जिस कारण उन्होंने इस धरती को त्याग करने का निर्णय ले लिया और उन्होंने सरयू नदी जाकर उन्होंने यह पुकार लगाए कि उन्हें इस संसार से मुक्ति चाहिए। इतना कहते वे नदी के अंदर चले गए। जिस तरह उनके इस जीवन का समापन हो गया और वे विश्वलोक को त्याग कर विष्णु लोक में चले गए और वहां जाकर वे अनंत शेष के रूप में परिवर्तित हो गए। श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के बलिदान के बाद पूरी तरह से टूट गए, मानो एक पल में उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया हो। प्रभु राम का इस मानव संसार से मन सा उड़ गया और उन्होंने अपना राजपाट अपनी गद्दी अपने पुत्रों को सौंप दी और उसी लोक में जाने का मन बना लिया। श्री राम जी की मृत्यु में यह मत है और इसके अलावा वाल्मीकि द्वारा लिखी पुस्तक से यह सिद्ध होता है कि उन्होंने अपने प्राणों को सरयू नदी के हवाले कर दिया था और उसी नदी में श्री राम हमेशा के लिए विलीन हो गए थे। उसके बाद वहाँ से विष्णु जी के अवतार में प्रकट हुए थे और वहाँ पर उपस्थित उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। श्री राम ने अपने मनुष्य रूप का त्याग कर अपने वास्तविक रूप का धारण किया और वैकुंठ की ओर गमन कर गए। जय श्री राम। दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।